अंधेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा रूहानी सर्जन और रूहानी गाइड बन कर के आया है। तो रूहानी सर्जन के पास जब हम जाते हैं तो पहले हमारी जो सारी बीमारी होती है, जो हमें प्रॉब्लम्स हो रही होती है, वो सारा हमें उनको बताना पड़ता है। तो उस अनुसार वो हमें इलाज बताते हैं। तो ये रूहानी सर्जन हम आत्माओं की कौन सी बीमारी ठीक करते हैं? क्या हम आत्माओं में बीमारी है इस समय? कौन सी बीमारी है इस समय पर? विकारों की बीमारी है। तो उसको ठीक करने का इलाज क्या बताते हैं बाबा? सब कुछ पहले तो मुझे बता दो। इस जन्म में जो कुछ भी जाने अनजाने में गलती हुई है, सब कुछ बाबा को बता दो, लिख करके दे दो, राइट। और जितना हम बाबा को याद करते रहेंगे उतना ही बीमारी से मुक्त होते रहेंगे। और रूहानी गाइड के रूप में बाबा बताते हैं, हम इस दुनिया में अभी थोड़े समय के लिए हैं। अभी हम वापस अपने घर जा रहे हैं। घर जाकर के बाबा कहते हैं फिर हम नई दुनिया अमरलोक में जाएंगे। फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते फिर हम इस दुनिया में आएंगे। तब तक इस दुनिया में मृत्यु लोक में हमें वापस नहीं आना है। तो आज है 26 नवंबर 2022 की साकार मुरली। सार है मीठे बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें वापिस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। तुम्हारा उद्देश्य है
मनुष्य से देवता बनना और बनाना। तुम्हारा उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना और बनाना। प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण बनने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, क्या कहेंगे? निशानी क्या दिखाई देगी 16 कला संपूर्ण बनने वालों की? क्या? बहुत मीठे होंगे, अथक सेवा करते रहेंगे, देही अभिमानी होंगे, सदा खुशी में रहेंगे, हर्षित मुख रहेंगे, और कुछ? रहम दिल होंगे, चाल चलन रॉयल होंगी। उत्तर है, वे अपनी झोली ज्ञान रत्नों से अच्छी तरह से भरकर दूसरों की भी भरेंगे। ज्ञान रत्नों का दान कर अपना मर्तबा उच्च बनाएंगे। दूसरी पॉइंट है, वे पक्के महावीर होंगे। उन्हें माया जरा भी हिला नहीं सकती। वे अखंड अचल शुरू से अंत तक चलते रहेंगे। दूसरा प्रश्न है, पापों से मुक्त हो, पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? उत्तर है, इस अंतिम जन्म की कहानी इस अंतिम जन्म की कहानी बाप को सुनाकर राय लो। साथ साथ बाप को याद करते ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। गीत है,
भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बाबा ने ओम का अर्थ समझाया है। बाप भी कहते हैं ओम शांति, ओम शांति। आत्मा का अपना स्वरूप व लक्ष्य शांति है। आत्मा का धर्म शांत है। बाबा भी अपना परिचय देते हैं। जैसे परमपिता परमात्मा का परिचय, वैसे आत्माओं का। दोनों का रूप देखो तो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, दोनों का घर देखो तो भी परम धाम। मनुष्य ओम का अर्थ कितना लंबा करते हैं। ओम अर्थात भगवान भी कह देते हैं। कई लोग ओम यानी ही भगवान समझते हैं, ओम का ही ध्यान करते रहते हैं, ओम का ही जप करते रहते हैं। भोलानाथ की भी महिमा है। भोलानाथ शंकर को नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे शंकर को भोलानाथ? वो आकारी देहधारी है। और क्यों भोलानाथ नहीं कह सकते हैं? बाबा कहते हैं क्योंकि शंकर आदि मध्य अंत का राज नहीं समझाते हैं। वह तो भोलानाथ ही बताते हैं। भोलानाथ वर्षा देते हैं, शंकर वर्षा नहीं देते हैं। ऐसे भी नहीं शंकर कोई शांति देते हैं, नहीं। शांति देने लिए भी साकार में आकर समझाना पड़े। शंकर तो साकार में आते नहीं। भोलानाथ ही शांति, सुख, संपत्ति, आयु भी देते हैं। हर चीज अविनाशी देते हैं। क्यों अविनाशी चीजें देते हैं बाबा? क्योंकि अविनाशी बाप है, वर्षा भी अविनाशी देते हैं। ड्रामा को भी अविनाशी कहा जाता है। हद के ड्रामा व नाटक तो अभी बने हैं, पिछले कुछ सालों में ही बनने लगे। यह तो अनादि ड्रामा है। यह बेहद का नाटक है। स्थूल नाटक मनुष्यों के होते हैं, वह रिपीट होते हैं। जैसे कंस वध का खेल बनाया है, फिर वही खेल दिखाएंगे। यह बेहद का ड्रामा सतयुग से शुरू होता है। कलयुग अंत तक खलास हो, फिर रिपीट होता है। वर्ल्ड रिपीट कहा जाता है। कौन सी वर्ल्ड? कौन सी वर्ल्ड रिपीट होती है? बरोबर सतयुगी वर्ल्ड जो थी वह अब रिपीट होनी है। आधा कल्प के बाद पुरानी वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। नई को दिन, पुरानी को रात कहा जाता है। ये सब बातें बाप समझाते हैं। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं, क्योंकि वह है ज्ञान सागर। शुरू से लेकर अंत तक ज्ञान लेना है, पढ़ना है। वह पढ़ाई, लौकिक में जो पढ़ाई पढ़ते वो 15-20 वर्ष चलती है, और ये पढ़ाई अंतिम श्वास तक बाबा कहते हैं चलती रहती है। हमें पढ़ते ही रहना है। यह बड़ा भारी इम्तिहान है। इनका उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना। जो भी सिर पर पाप है उनको जलाना है। इसके लिए बाबा ने क्या सिखलाया? जलाने के लिए क्या विधि सिखाई बाबा ने?
बाबा को याद करना है। कहाँ पर याद करना है बाबा को? परम धाम में। तो वो क्या हो गया? क्या सिखलाया बाबा ने? यहाँ बैठे बैठे बुद्धि से परम धाम में बाबा को याद करना, बुद्धि वहां ले जानी। तो उसको क्या कहते हैं एक शब्द में? इसके लिए बाबा ने रूहानी यात्रा सिखलाई है, जहां से वापिस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर बहुत की। तुम बच्चों ने आदि को भी जाना है, मध्य को भी जाना है। मध्य में कितनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। क्या होता है मध्य में? द्वापर युग में क्या होता है? भक्ति की शुरुआत होती है, देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, पूजा की शुरुआत होती है। व्यभिचारी, अव्यभिचारी। द्वापर में अव्यभिचारी नहीं है, पहले शुरुआत में है सिर्फ, फिर तो व्यभिचारी हो जाता है। बाबा कहते रावण राज्य शुरू होता है, भक्ति मार्ग शुरू होता है, मनुष्य भ्रष्टाचारी बनने शुरू होते हैं। संपूर्ण भ्रष्टाचारी बनने में आधा कल्प लगता है। माया का राज्य द्वापर से शुरू होता है। तो भक्ति और रावण राज्य दोनों नाम गिरने के हैं। भक्ति के बाद भगवान मिलेगा। बाप कहते हैं तुम सबसे जास्ती भक्ति करते हो, हमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। फिर ज्ञान भी तुम ही लेते हो। ज्ञान और भक्ति के संगम पर क्या चाहिए? ज्ञान और भक्ति के संगम पर तीसरा शब्द कौन सा बोलते हैं? ज्ञान और भक्ति के संगम पर तुमको वैराग्य चाहिए। किस बात का वैराग्य? पुरानी दुनिया और पुराने संस्कार। बाबा कहते तुम सन्यास करते हो 5 विकारों का। उनको सिखलाने वाला शंकराचार्य है, उनका है हठ योग। सन्यास मार्ग की जो शुरुआत की वो शंकराचार्य ने की, लेकिन उन्होंने सिखाया क्या? हद का सन्यास। अनेक प्रकार के योग सीखते हैं, घर बार छोड़ ब्रह्म के साथ योग रखते हैं। उनको तत्वज्ञानी, तत्व योगी कहते हैं। ज्ञान देते भी हैं तत्व का। समझते हैं चक्र फिरना है, हमको पार्ट बजाना है। यह बातें उनके आगे ऐसे हैं जैसे बाबा कहते हैं वो जो तत्वज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी है, उनके आगे अगर हम ये सारा बेहद सृष्टि नाटक का ज्ञान रखे, जो बाबा हमें हर रोज सुनाते हैं, वो ज्ञान रखे तो यह बातें उनके आगे ऐसे है जैसे बंदर के आगे डमरू बजाए। अब बंदर मिसल मनुष्य को मंदिर लायक बनाने के लिए यह ज्ञान डांस करते हैं। ज्ञान डांस को उन्होंने डमरू नाम रख दिया है और कहते हैं राम ने क्या किया? राम ने जब लंका पर चढ़ाई करनी थी, तो रावण के साथ लड़ाई करनी थी, तो बंदरों की सेना ली। तो बाबा कहते हैं और कहते हैं राम ने बंदर सेना ली। बाबा समझाते हैं तुम सब बंदर थे। शिव बाबा ज्ञान डमरू बजाए बंदर से मंदिर बनाते हैं। वे समझते हैं लंका में रावण का राज्य था। बाप कहते हैं सारी दुनिया सागर के बीच खड़ी है। चारों तरफ देखो तो पानी ही पानी है, और दूसरी रीति से, ज्ञान की रीति से देखो तो भी चारों तरफ क्या है?
विषय विकार की आग लगी हुई है। बाबा कहते हैं ना, विषय सागर में है हम सब, तो जैसे कि लंका में ही है हम। इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है। वह हद की बातें सुनाते हैं, बाप तो बेहद का राज समझाते हैं। सारी दुनिया रावण की जंजीरों में फंसी हुई है। सारी दुनिया को विकारों के कारण पतित कहा जाता है। पतित पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। आत्मा को ही पावन बन वापिस घर जाना है। तुम जानते हो, एक बाप के बच्चे हम सब, बाबा कहते भाई बहन ठहरे, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए। शिव बाबा कहते हैं कि तुम निराकार आत्माएं शिव वंशी हो। निराकार आत्माएं शिव वंशी हो। फिर साकार में भाई बहन बनते हो, निराकार में सब भाई भाई हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा साकार में आते हैं तो तुमको भाई बहन बनाते हैं। रूहानी रीति से भाई भाई, जिस्मानी रीति से भाई बहन हो। तो ये निश्चय रखना है कि हम शिव वंशी, पूरा हमारा नाम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी। और कुछ एक शब्द मिसिंग है, क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं यह निश्चय रखना है कि हम शिव वंशी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वर्षा पाना है बाप से। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। बाप आकर कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझाते हैं। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है, और बाबा आकर कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझाते हैं। हर एक को अपनी अपनी जीवन कहानी सुनानी होती है। यह तो जानते हो, द्वापर से लेकर तुम पतित बनते हो। अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। जो कुछ पाप किए हैं वह सब कुछ जमा होते आए हैं। जमा होते आए हैं, क्योंकि उसी बीच में कभी बाबा ने आकर के वो खत्म करने की, वो चुकतू करने की विधि तो बताई ही नहीं। इस एक ही समय पर चुकतू करने की विधि बताते हैं। तो अब हमको पुण्य जमा करने हैं। इतने जन्म के पाप कैसे कटे और हम पुण्य आत्मा कैसे बने? बाप कहते हैं क्या है विधि पुण्य आत्मा बनने की? ज्ञान रत्नों का दान करते रहो और अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है, ज्ञान रत्नों का दान करना है। और पुण्य कर्म कैसे बनेगा? बाबा की याद में, बाबा की श्रीमत अनुसार हर कर्म करेंगे तो पुण्य का खाता जमा होता रहेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और ज्ञान रत्नों का दान करना है। जो बहुत दान करेंगे वह उच्च मर्तबा पाएंगे। भारत जैसा दान कोई करता नहीं। भारत में जो दान पुण्य की रीति रस्म बनी हुई है वैसा और कोई भी देश में नहीं है। भले ही भारत को गरीब माना जाता है, लेकिन फिर भी दान पुण्य तो करते हैं। अब उनको मिलता कहां से है? बेहद का बाप सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट है। बाप आकर जियदान देते हैं।
सबसे बड़ा काम, बड़ा दान पुण्य कौन करता है? महादानी कौन? शिव बाबा जी दान देते हैं, झोली भरकर तृप्त कर देते हैं। अपनी झोली कम व जास्ती भरना वह तो बच्चों के ऊपर है, नंबरवार झोली भरते हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, कितने सेंटर्स हैं, वृद्धि को पाते जाएंगे। शिव बाबा का सिजरा है अविनाशी, यह फिर साकार सिजरा बनता है। ड्रामा अनुसार शूद्र से ब्राह्मण बनना ही है। तुम नहीं बनो, यह नहीं हो सकता। ड्रामा अनुसार इतने बनने हैं जितने ड्रामा अनुसार बने थे। वही सतयुग के देवता बनते हैं। जाड़ वृद्धि को